गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको सूरदास के पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। सूरदास के ये पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहा गया है कि जब श्री कृष्ण द्वारका चले जाते हैं और वो द्वारका से वापस नहीं आ पाते, तो वो गोपियों के पास उद्धव से एक संदेश भेजते हैं कि वो अभी वहाँ नहीं आ पाएंगे। तो जब उद्धव जो है वो श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को सुनाने के लिए जाते हैं, तो उसी समय एक भंवरा वहाँ पर आ जाता है। तो ये जब भंवरा आता है तभी से यहाँ पे इस भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। तो इस भ्रमर गीत में ये जो पद हैं उसमें जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के जो सखा उद्धव हैं उनसे व्यंग करती हैं, और वो व्यंग करते हुए उनसे क्या क्या बातें कहती हैं वो इन पंक्तियों में बताया गया है। तो इसे हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव कौन है, जो कि श्री कृष्ण के सखा हैं, उनसे व्यंग करते हुए कह रही हैं। मतलब जो उनके श्री कृष्ण के सखा हैं उद्धव, वो गोपियों के पास संदेश देने आए श्री कृष्ण का, तो गोपियाँ उनसे व्यंग करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यवान हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। वो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यवान हो, जो कि अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम अभी तक उनके प्रेम में नहीं पड़े हो। और गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है, जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है। मतलब गोपियाँ ये कह रही हैं कि उद्धव आप उस कमल के पत्ते के समान हो, जिस प्रकार से कमल जो है वो हमेशा पानी में रहता है, और कमल का पत्ता जो पानी में हमेशा तैरता रहता है, पर फिर भी उसमें कभी भी पानी का कोई भी बूंद या पानी के कोई दाग नहीं आते हैं, और वो पानी में कभी भी डूबता भी नहीं है। तो उसी प्रकार से हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है, और ना ही उसके मतलब जो कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ के कोई भी दाग धब्बे कमल के पत्ते पर नहीं आते हैं। ऐसे कि दाग धब्बों को अपने ऊपर यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, अपने ऊपर ना ही उसके ऊपर अपने ऊपर आने देता है। और गोपियों ने उद्धव की तुलना किसी तेल लगे मटके से की है। जिस प्रकार से अगर हम किसी मटके में तेल की कोटिंग कर देते हैं, मतलब कि किसी गगरी को या मटके को हम तेल की एक लेयर लगा देते हैं, तो फिर अगर हम उसको किसी भी पानी में डुबोते हैं और फिर उसको पानी से बाहर निकालते हैं, तो सारा पानी उसमें से निकल जाता है और मटका जो है वो गीला नहीं होता है। अर्थात कि उद्धव की तुलना किसी तेल लगे मटके से की है, जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। जैसे कि जब तेल लगे मटके को पानी में से निकाला जाता है तो सारा पानी अपने आप अलग हो जाता है और मटका गीला नहीं होता। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव ही नहीं रखा। इसलिए गोपियाँ जो हैं वो उद्धव को बहुत ही भाग्यशाली समझती हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के साथ में रहते हैं, फिर भी वे अभी तक श्री कृष्ण की भक्ति रूपी प्रेम में नहीं पड़े हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं। अब जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की प्रेम में इस तरह से पड़ चुकी हैं, जैसे कि मानो गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। जिस प्रकार से जो चींटियाँ होती हैं वो गुड़ में जब लिपट जाती हैं, तो वो गुड़ को हमेशा खाती रहती हैं, और वो तब तक खाती रहती हैं और फिर आखिरी में वो उस गुड़ में चिपके हुए ही मर जाती हैं। तो उसी प्रकार से जैसे चींटियाँ गुड़ में लिपटी होती हैं, उसी प्रकार जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की भक्ति में एकदम लीन हो चुकी हैं बिल्कुल। और तो इस तरह से ये श्री कृष्ण के सूरदास का जो पहला पद है, ये इसका पूरा अर्थ है।